Good morning, everyone, and let's start today's session on the Hindu editorial of 11th January 2021. And today's article is Failed by Fire on Newborn Deaths in Maharashtra Hospital। एक बड़ी दुखद घटना घटी है महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में। न्यूबॉर्न डेथ्स हुए हैं, यानी नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई है। अब सामान्यतः डेथ जो है वह डाई का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लुरल सामान्यतः नहीं बनाया जाता है, लेकिन यहाँ बनाया गया है। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल बनाते हैं तो प्लुरल बन जाने के बाद वह कॉमन नाउन कहलाने लगता है, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाने लगता है। तो यहाँ कई नवजात बच्चों की जाने गई हैं आग के द्वारा, फेल्ड बाय फायर। फिर यहाँ एक देखिए पेज शब्द है फेल, FELL, और इसका दूसरा और तीसरा रूप V2 और V3 होता है फेल्ड। फेल मीन्स होता है काट कर गिराना, जैसे पेड़ इत्यादि को काट कर गिराया जाता है। अब यहाँ काट करके तो गिराया नहीं गया है, यानी आग के द्वारा उन बच्चों की जाने गई हैं, डेथ्स हुए हैं, इसलिए यहाँ फेल्ड जो है वो काट कर गिराने नहीं बल्कि जान ले लेने के अर्थ में आया है। टू अवॉइड अनदर बांद्रा लाइक हॉस्पिटल इन्फर्नो, गवर्नमेंट्स मस्ट एड्रेस अंडरलाइंग कॉजेज। यहाँ जो आर्टिकल का हेडिंग दिया जा रहा है कि बांद्रा लाइक हॉस्पिटल इन्फर्नो। इन्फर्नो मीन्स होता है भीषण आग, इन्फर्नो मीन्स भीषण आग, तीव्र आग। तो अगर बांद्रा लाइक हॉस्पिटल में जो भीषण आगजनी हुई उसे बचना है, उसको अवॉइड करना है, उसे टालना है, उसे दूर करना है, तो सरकारों को अवश्य ही जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं, यानी जो छिपे हुए कारण हैं, उन्हें एड्रेस करना होगा। अंडरलाइंग कॉजेज मीन्स होता है हिडन कॉजेज। अंडरलाइंग कॉजेज मीन्स हिडन कॉजेज, यानी छिपे हुए कारण। अब अंडरलाइंग का प्रयोग इंपॉर्टेंट के अर्थ में भी होता है, वह चीज जो इंपॉर्टेंट है लेकिन सामने नहीं है उसे अंडरलाइंग कहते हैं, यानी जो कारण है वो सामने नहीं है, छिपे हुए हैं। तो उन हिडन कॉजेज को एड्रेस करना होगा सरकार को, और तब जाकर के आगे इस तरह की भीषण आगजनी न हो, इसे टाला जा सकता है। द डेडली फायर, अब आप जानते हैं डेडली शब्द जो है डेड से बना हुआ है, यह एडजेक्टिव का काम करता है। डेडली अपने आप में यह एडजेक्टिव होता है, इसका साइनो होता है फैटल, इसका साइनो होता है लेथल, और हिंदी होता है घातक, प्राणघातक या जानलेवा। द डेडली फायर दैट स्नफ्ड आउट द लाइव्स ऑफ 10 इन्फेंट्स। अब केवल स्नफ शब्द का अर्थ होता है बुझा देना। केवल स्नफ शब्द हो तो हम उसे एक्सटिंग्विश कहेंगे, हम उसे डाउज कहेंगे, हम उसे सीज भी कहेंगे, लेकिन जब स्नफ के साथ आउट लग जाता है तब यह फ्रेजल वर्ब बन जाता है। और स्नफ आउट द लाइव्स मतलब होता है जान ले लेना। तो 10 नवजात बच्चों की, 10 इन्फेंट्स की जानें चली गई है। फिर यहां देखिए लाइफ्स दिया हुआ है। लाइफ शब्द जो है LIFE, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सामान्य तौर पर इसका प्लुरल न बनाएं, लेकिन जब लाइव्स किया गया हो तो यह कॉमन नाउन हो जाता है और इसका अर्थ हो जाता है जाने, और यह प्लुरल के लिए ही यूज होता है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि द लाइव्स ऑफ 10 इन्फेंट्स in the Bandra District General Hospital in Maharashtra is a shocking reminder that safety norms in several medical facilities in India don't pass muster। अब pass muster शब्द जो है का अर्थ होता है to fulfill और reach the required standard
रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यहाँ कहने का मतलब कि यानी जो आवश्यक मापदंड होने चाहिए, जिस पैमाने पर व्यवस्था होनी चाहिए, उस पैमाने की व्यवस्था हॉस्पिटल्स में नहीं है और उनकी फैसिलिटीज़ की कमी के चलते वैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। अब मैं इस लाइन का फिर से बताऊं, द डेडली फायर दैट स्नफ्ड आउट 10 लाइव्स, द लाइव्स ऑफ 10 इन्फेंट्स, वह घातक आग, प्राण घातक आग जो 10 नवजात बच्चों की जान ले ली बांद्रा डिस्ट्रिक्ट के जनरल हॉस्पिटल में महाराष्ट्र में, एक शॉकिंग रिमाइंडर है किस चीज का, दैट की सेफ्टी नॉर्म्स इन सेवरल मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया, यानी भारत में जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उनमें जो सुरक्षा के नॉर्म्स हैं, सुरक्षा के नियम हैं, वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करते हैं और यही कारण है कि इतनी जानें हॉस्पिटल में यहाँ जाती हैं। द पेरेंट्स ऑफ द बेबीज हु पेरिस्ड, यानी वे बच्चे जो मर गए, पेरिस्ड का अर्थ डायड होगा, वे बच्चे जिनकी जानें चली गई, जो मर गए, हु रिलेटिव प्रोनाउन बेबीज के लिए लगा हुआ है, वे बच्चे जिनकी जानें चली गई, उनके माता पिता, द पेरेंट्स इन द सिक न्यूबॉर्न यूनिट हैव बीन प्लंग्ड इनटू अ लाइफ टाइम ऑफ ट्रॉमा, वे बच्चे जो न्यू बॉर्न यूनिट में अपनी जान गंवा दिए, उनके माता पिता आजीवन शॉक में, लाइफ टाइम ऑफ ट्रॉमा, ट्रॉमा मीन्स होता है सदमा यानी शॉक, वे आजीवन सदमा में डूब गए। प्लंग के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आप इनटू लगाएं, याद रखें, और इसका अर्थ होता है डूब जाना। वे माता पिता तो आजीवन सदमे में डूब गए हैं। सम ऑफ द विक्टिम्स, मरने वालों में यानी पीड़ितों में, अ फ्यू जस्ट डेज ओल्ड, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो कुछ ही दिनों के थे, हैड बीन ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था। अब फिर यहाँ एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग टू हॉस्पिटल। अब यहाँ मैं आपको बताऊं कि ग्रामर के रूल के अनुसार यहाँ द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह लेखक की गलती है, जिस किसी व्यक्ति ने इस पैसेज को लिखा है, आर्टिकल के नियम को उन्होंने तोड़ने का काम किया है। आर्टिकल का रूल कहता है कि यदि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, मॉस्क्यू, टेम्पल, मार्केट इटीसी का प्रयोग उनके वास्तविक काम के लिए हुआ हो तो उनके पहले द का प्रयोग न करें। बीमार बच्चों को अस्पताल लाया गया है तो यहाँ द की जरूरत नहीं थी, यह लेखक की गलती है। तो वे बच्चे लाए गए थे हॉस्पिटल बेटर केयर के लिए, थोड़े बहुत बीमार बच्चे थे, उनकी अच्छी देख रेख हो जाए इसलिए वे हॉस्पिटल लाए गए थे। फ्रॉम स्मॉलर हेल्थ फैसिलिटीज, अब जहां से वे बच्चे थे वहां हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, कम सुविधाएं थी, इसलिए उन्हें अच्छी सुविधा के लिए बड़े हॉस्पिटल में लाया गया था। 7 हैड अ प्रोविडेंशियल एस्केप, 7 बाल बचे यानी 17 बच्चे वहां जले, जिसमें से 7 बाल बच गए। 10 की तो जाने चली गई लेकिन 7 बाल बचा लिए गए। प्रोविडेंशियल एस्केप याद कर लें, इसका मीनिंग होता है क्लोज सेव, बाल बचना। इसी को हम नैरो एस्केप भी कहते हैं। नैरो एस्केप यानी 7 बच्चे बाल बचे लेकिन 10 की जाने चली गई। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ पुअरली ट्रेंड स्टाफ, यह रिपोर्ट्स आए हैं सामने कि जो ट्रेंड स्टाफ हैं वो ठीक तरह से ट्रेंड नहीं है, उनकी ट्रेनिंग पुअरली है। ट्रेंड की विशेषता पुअरली बता रहा है। फेलिंग टू रिस्पॉन्ड एडेक्वेटली, यानी वे लोग ठीक ढंग से जितना उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए उतना वे रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, फेल किए। द टेरिबल ब्लेज ज्वाइंस द लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच एक्सीडेंट्स रिकॉर्डेड इन गवर्नमेंट, इस तरह की घटना, आगजनी की घटना, ब्लेज की घटना। अब ब्लेज मीन्स होता है जलती हुई आग, जिसे हम लपट कहें, लपट, इसे हम फ्लेम भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ब्लेज मीन्स होता है जलती हुई आग। तो इस तरह की भयावह आग से ऐसी दुर्घटनाओं का सरकार के यहाँ
एक लॉन्ग लिस्ट है, यानी हम कहें कि ऐसी घटनाएं बार बार घटी हुई हैं, सरकार के पास इसके लंबे लिस्ट हैं। एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स अंडरस्कोरिंग ए पेनफुल रियलिटी, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास भी सबका रिपोर्ट है और वे इस तरह के दर्दनाक वास्तविकता को अंडरस्कोर कर रहे हैं। यहाँ अंडरस्कोर का अर्थ हो जाएगा अवमूल्यन करना, हालांकि अंडरस्कोर का अर्थ अंडरलाइन करना होता है, लेकिन यहाँ अवमूल्यन करना इसका मीनिंग होगा। अब पेनफुल मीन्स होता है दर्दनाक, कष्टदायक। पेन शब्द का जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो वह पेनफुल भी होता है और पेनलेस भी होता है। पेनलेस और पेनफुल, पेन का दोनों एडजेक्टिव होता है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर येट टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इवन इन प्लेसेस वेयर पीपल लेजिटिमेटली एक्सपेक्ट ए हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म। माने वे जगह जहां लोग ऐसी उम्मीद करते हैं, लॉफुली लेजिटिमेटली एक्सपेक्ट करते हैं, यानी लॉफुली एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इतने बड़े जगह पर हम आए हुए हैं, इस तरह के स्थान पर हम आए हुए हैं जहां फुल्ली प्रोफेशनलिज्म है, तो वहां तो सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल स्ट्रांग होने ही चाहिए। लेकिन सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं अभी भी वहां लागू नहीं हुए हैं। उन जगहों पर भी जहां फुल्ली प्रोफेशनलिज्म है, उन जगहों पर भी सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। Next is, last year there were devastating fires in COVID-19 facilities in Vijayawada and Ahmedabad। पिछले बार कोविड-19 की फैसिलिटीज विजयवाड़ा में और अहमदाबाद में देखने को मिली कि वहां भी फायर से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। डेवास्टेटिंग मतलब होता है विध्वंसकारी। विध्वंसकारी यह अपने आप में एडजेक्टिव है, आईएनजी देख के वर्ब न समझें, वर्ब से ही बना हुआ यह एडजेक्टिव है, यानी पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। डिस्ट्रॉइंग भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो देयर वर डेवास्टेटिंग फायर्स इन कोविड-19 फैसिलिटीज इन विजयवाड़ा एंड अहमदाबाद विद सेवरल कैजुअल्टीज का मतलब वहां भी अनेक लोगों की जाने गई। कैजुअल्टीज मीन्स होता है हताहत, हताहत, वहां भी कईयों ने अपनी जानें गंवाई। ब्लेम्ड ऑन पुअर ओवरसाइट बाय फायर अथॉरिटीज, अब इसका आरोप पुअर ओवरसाइट पर लगता है। ये कहा जाता है कि जो फायर अथॉरिटीज हैं या उस समय के जो थे उन्होंने भूल की थी, और उनके भूल के चलते, उनके ओवरसाइट के चलते, उनके चूक के चलते उस समय भी कईयों की जानें गई थी। और फॉल्टी इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स, या तो एक तो उन लोगों ने भूल की थी, या वहाँ जो इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग हुआ था वो बिल्कुल फॉल्टी था, दोषपूर्ण था, उसमें खामी थी, कमी थी। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड ए प्रोब इनटू, मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया है, प्रोब के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आप इनटू लगाएं। प्रोब इनटू मीन्स जांच होगा यहाँ, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है, यह वर्ब का काम भी करता है। जब वर्ब का काम करे तो इसका अर्थ हो जाता है जांच करना। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यहाँ आर्टिकल के रूल पर ध्यान दें, द बिहार गवर्नमेंट होगा, द असम गवर्नमेंट होगा, द बंगाल गवर्नमेंट होगा, द यूपी गवर्नमेंट होगा, यानी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड ए प्रोब, महाराष्ट्र की सरकार ने इसमें जांच के आदेश दे चुकी है। किसमें? तो बांद्रा फायर वाले केस में, टू बी कंक्लूडेड इन 3 days, और समय भी निर्धारित कर दी है कि इसका निष्पादन 3 दिनों में हो जाना चाहिए। कंक्लूड कर देना है, इसे कंप्लीट कर लेना है, इस कार्य को पूरा कर लेना है 3 दिनों में, ये नहीं कि जांच चलती रह जाए। एंड ए फायर ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स, सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनके ऑडिट को, फायर ऑडिट को चेक किया जाए, यानी वहाँ ऑडिट फायर का करने का मतलब कि वहाँ इंस्पेक्शन करना है। ऑडिट मीन्स इंस्पेक्शन होता है, ऑडिट का अर्थ अंकेक्षण भी होता है। यहाँ फायर ऑडिट करो, यानी यह देखो कि किस हॉस्पिटल में फायर से जूझने की क्या क्या व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, इसका भी आदेश महाराष्ट्र की सरकार ने दे दी है। बट अ परफंक्ट्री इंक्वायरी कांट इफेक्टिवली एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज, लेकिन जो हिडन कॉजेज हैं,
जो बड़ी बड़ी घटनाओं का कारण बन जाते हैं, उनको सामने लाने के लिए, उनको इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से, तो प्रभावकारी तरीके से, प्रभावशाली ढंग से उन्हें सामने लाने के लिए परफंक्टरी इंक्वायरी कुछ नहीं कर सकता है। और अब परफंक्टरी शब्द जो है यह अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और परफंक्टरी मीन्स होता है द एक्शन दैट इज डन विदाउट इंटरेस्ट, डन विदाउट इंटरेस्ट। अब अगर हमें परफंक्टरी का सिनोनिम आपको बताना हो तो हम कहेंगे इट इज कर्सरी। परफंक्टरी मतलब जैसे आप देखते होंगे प्रायः सरकारी कार्यालयों में, सभी जगह मैं नहीं कह रहा लेकिन अधिकाधिक जगह जब आप जाएंगे तो कर्मचारी जैसे बैठे रहते हैं टाइम पास करने के लिए, उनके काम को आप कह सकते हैं कि हाँ वे परफंक्टरी वर्क करते हैं। यानी इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है, इसलिए नहीं बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें कुछ करना है। तो वैसे काम जिसे हम अपने ड्यूटी के तौर पर करते हैं, दिल नहीं लगाते हैं, उस काम को हम परफंक्टरी वर्क कहते हैं। तो अगर इस तरह की इंक्वायरी की गई, यानी कोरम पूरा करना, आप लोग खूब सुने होंगे कोरम पूरा करना परफंक्टरी इंक्वायरी, परफंक्टरी वर्क कहलाएगा। तो अगर ऐसी इंक्वायरी की गई जिसमें केवल क्योरम पूरा किया गया तो प्रॉब्लम सामने नहीं आएगा, उसका एड्रेसल नहीं होगा। हॉस्पिटल फायर्स आर ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। अब हॉस्पिटल में जो आग लगते हैं उनको एक अलग तरीके से देखा जाना चाहिए, सामान्य आग से अलग हट करके। उनका जो है कारण कुछ अलग होता है, उसकी एंटिटी, यानी उसका जो, अब एंटिटी का शब्द हस्ती होता है, अस्तित्व होता है। एंटिटी का सिनोनिम आपसे पूछा जाए तो आप बीइंग लिखेंगे, आप एग्जिस्टेंस लिखेंगे, एंटिटी मतलब अस्तित्व। तो हॉस्पिटल में जो आग लगते हैं उनका अस्तित्व, यानी उनका यहाँ कारण भी हम कहेंगे, वो कुछ डिस्टिंक्ट होता है, सुस्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है, यानी अलग होता है। एंटिटी का मतलब सेपरेट एग्जिस्टेंस भी होता है। एंड रिसर्च इंडिकेट्स दैट देयर आर स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट ट्रिगर देम ऑफ एंड एग्रावेट देयर इम्पैक्ट। और रिसर्च से तो यह भी बात सामने आती है कि कुछ खास तथ्य हैं, कुछ खास कारण हैं जिनके चलते उनका प्रभाव और बदतर हो जाता है, वे ट्रिगर कर देते हैं आग के प्रभाव को। एग्रावेट का अर्थ होता है बदतर बना देना, जिसका सिनोनिम होगा वर्सन, और इसका एंटोनिम होगा एमेलियोरेट। एमेलियोरेट सुधार करना, और बिगाड़ देना वर्सन। तो आपको सिनोनिम भी मैंने बताया यहाँ और एंटोनिम भी बताया। वर्सन सिनोनिम है, एमेलियोरेट इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, यानी हिंदी में कहते हैं गहन चिकित्सा कक्ष। इंटेंसिव, इंटेंस शब्द का एडजेक्टिव होता है, गहन चिकित्सा कक्ष। नियोनेटल नवजात बच्चों वाला, नियोनेटल कहलाता है। नियो मीन्स न्यू, नेटल तो नियोनेटल आईसीयूज, यानी वे आईसीयूज जो नवजात बच्चों के लिए हैं। एंड ऑपरेटिंग रूम्स, वे रूम्स जहां ऑपरेशन होते हैं। आर ऑफन द साइट ऑफ फायर्स, इन जगहों पर, साइट मतलब स्थान, साइट मीन्स जगह, साइट मीन्स स्थल। अंग्रेजी में प्रायः 3 साइट का यूज होता है। एक होता है SIGHT, इस साइट मीन्स कहेंगे हम दृश्य। एक होता है SITE, साइट मीन्स होता है स्थल, वह जगह जहां कोई काम होता है। और एक होता है CITE, साइट मीन्स कहना, इस साइट मीन्स उद्धृत करना, किसी की कही हुई बात को हूबहू कहना साइट कहलाता है, उद्धृत करना। तो ये 3 तरह के साइट होते हैं, होमोफोन्स कहलाएंगे, इन्हें आप याद कर लेंगे। तो ये जो जगह होते हैं हॉस्पिटल के, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, ICUs और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो ऑपरेशन का कक्ष होता है, वहां आग लगने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इम्प्लीकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ ए हाई कंसर्न, कारण क्या है आग लगने का, ये उलझन हमारे सामने क्यों आती है? क्योंकि वहाँ
ऑक्सीजन जो है वो हाई कंसंट्रेशन में रहता है और कॉन्फाइंड स्पेस में एक बिल्कुल ही छोटे से जगह में, कैद जगह में ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके रखा जाता है। तो आपके सामने शब्द है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मीन्स उलझाना होता है और इम्प्लीकेट का अर्थ आरोप लगाना भी होता है, दोषारोपण करना भी होता है। तो दोषारोपण करने के लिए इसका सिनोनिम हो जाएगा इनक्रिमिनेट और एक्यूज, और अगर उलझाने के अर्थ में आप इसे यूज करते हैं तो अब इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉम्प्लिकेट। दोनों अर्थों में मैंने बताया। कॉन्फाइंड मीन्स होता है नजरबंद, कॉन्फाइंड मीन्स होता है कैद, किसी खास जगह में बंद को कॉन्फाइंड कहते हैं। ए रिव्यू ऑफ इंडियन हॉस्पिटल fires published in the Journal of Clinical Anesthesia identified higher oxygen availability in intensive care facilities। जो इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज होते हैं, गहन चिकित्सा कक्ष होते हैं, अब चूंकि काफ़ी सीरियस पेशेंट्स वहाँ जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन भी हाई क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है और ये एक बड़ी समस्या है आग लगने के लिए। तो एक रिसर्च किया गया क्लिनिकल एनेस्थेसिया के द्वारा और इस रिसर्च में यह बात सामने आई कि जो भारत के हॉस्पिटल्स हैं उनमें जहां आईसीयूज हैं वहां ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हाई रहती है, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन वहां रखे जाते हैं, यह बात सामने आई। एज द लाइकली प्राइमरी कॉज, अब यही तो मेन कारण है, प्राइमरी कॉज है। विद मोटर्स एंड इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, अब वहां और भी बातें बताई जा रही हैं कि आईसीयूज में कुछ मोटर्स लगे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स लगे होते हैं उसी रूम में, प्रोवाइडिंग द इग्निशन। अब वहाँ इग्निशन होता है, यानी मोटर इत्यादि चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए, मशीन स्टार्ट करने का प्रोसेस ही होता है इग्निशन, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो अब इग्निशन जहाँ होगा, जहाँ दहन होगा, अब हो सकता है कि वहाँ से आग थोड़ी सी इधर उधर हो तो किसी चीज़ में पकड़ ले, यानी यही मुख्य कारण बताया जा रहा है। एंड प्लास्टिक फ्यूलिंग इट, अब ऑक्सीजन को जो ले जाता है, आप देखे होंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में, वो प्लास्टिक के माध्यम से ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। तो यह भी बड़ा कारण होता है, यानी अब बताया जा रहा है कि इस पर फोकस करना होगा। इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको मिल रहा है। वर्थ के बाद हमेशा जेरंड आता है, इस ट्रिक को आप याद कर लें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्थ के बाद हमेशा जेरंड आएगा और यही कारण है कि यहाँ कंसीडरिंग आया है। अगर हम कंसीडर लिख दें, कंसीडर्ड लिख दें, सेंटेंस गलत होगा। देयरफॉर whether hospitals have been audited with such factors in mind, अब इस पर ध्यान देना है कि क्या हॉस्पिटल्स का जब ऑडिटिंग होता है, जब उनका इंस्पेक्शन किया जाता है, तो क्या इन तथ्यों को दिमाग में रख करके किया जाता है कि वहाँ इग्निशन होने वाले मोटर्स, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स लगे हुए हैं, बगल में ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे रहते हैं, पाइपिंग के द्वारा ऑक्सीजन अवेलेबल कराया जाता है। ये सारे कारण आइडेंटिफाई किए गए हैं क्लिनिकल एनेस्थेसिया के जर्नल में छपी बात से स्पष्ट हो रही है सारी चीज़ें। And to evaluate national building safety codes against international practice, and to evaluate, अब साथ में यह भी इवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है, समीक्षा करनी है। इवेल्युएट मीन्स समीक्षा करना, इवेल्युएट मीन्स मूल्यांकन करना कि नेशनल बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स वहाँ अपनाए गए हैं कि नहीं, यानी बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ सेफ्टी कोड्स होते हैं, उनको ध्यान में रखा गया है कि नहीं। Against international practice, oxygen monitors for hospital rooms to ensure that the ambient level is within safe norms। अब ambient means होता है, ambient शब्द मीन्स होता है आस पड़ोस वाला, आस पड़ोस वाला या आस पड़ोस का, इज विद इन सेफ नॉर्म्स set at a maximum of 23.5% by the US। ऑक्सीजन मोनिटर्स फॉर हॉस्पिटल रूम्स, हॉस्पिटल रूम के लिए ऑक्सीजन का मोनिटर, टू इंश्योर दैट, यह इंश्योर करने के लिए कि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि द एम्बियंट लेवल इज विद इन सेफ नॉर्म्स, यानी जो एम्बियंट का लेवल है वो सेफ नॉर्म के भीतर है,
set at a maximum of 23.5% by the US, और इसके लिए एक मैक्सिमम निर्धारित किया गया है, सेट किया गया है कि 23.5% ही होना चाहिए, और इसका निर्धारण कौन कर रहा है? तो यूएस के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन कुड हेल्प एवर्ट एन एक्सीडेंट। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन मदद कर सकता है इस तरह के एक्सीडेंट को टालने में। लोकेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसमें क्या बताया जा रहा है? तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उनको लोकेट कहाँ करें, उन्हें कहाँ इंस्टॉल करें? फॉर एयर कंडीशनर्स विद स्पार्किंग पोटेंशियल अवे फ्रॉम ऑक्सीजन। बताया जा रहा है कि अगर आप एयर कंडीशन इत्यादि लगा रहे हैं, जो स्पार्क करने वाले कोई भी टूल हैं, तो संभावना रहती है आग लगने की, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सैचुरेटेड एरियाज से दूर रखें। ऑक्सीजन सैचुरेटेड एरियाज का मतलब हुआ वे क्षेत्र जहां ऑक्सीजन भरा हुआ है, जो ऑक्सीजन से परिपूर्ण जगह है, उन जगहों से दूर रखें एयर कंडीशनर और अन्य कोई भी जो जहां स्पार्किंग की संभावना बनती है। पोटेंशियल मीन संभावना। मे ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क, ऐसा करने से खतरे में कमी आ सकती है। एज द हेल्थ सेक्टर एक्सपैंड्स, अब चूंकि हेल्थ सेक्टर विस्तृत हो रहा है, इट इज इसेंशियल दैट, यह आवश्यक है कि ऑल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कन्फर्म्स टू रिगरस सेफ्टी। रिगरस सेफ्टी, रेगरस मीन्स होता है मेटिकुलस, रेगरस मीन्स होता है मेटिकुलस, रेगरस मीन्स कठिन। वह जिसे काफी दिल से, काफी परिश्रम के द्वारा किया गया हो, उसे हम रेगरस कहते हैं, उसी को हम मेटिकुलस कहते हैं। तो ऑल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कन्फर्म्स टू, कन्फर्म के साथ मैंने टू को बोल्ड किया है, आप याद रखेंगे। कन्फर्म के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू लगता है। इसका अर्थ होता है तदनुसार या के अनुरूप होना, तदनुसार यानी के अनुरूप होना। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी अब जितने नए हॉस्पिटल्स बने उनमें यह ध्यान रखा जाए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली यह ध्यान रखा जाए कि सेफ्टी स्टैंडर्ड जो हैं वो बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा ही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ही उस तरह का हो। ए स्मॉल प्रीमियम टू स्टॉप डिजास्टर सच एज द बांद्रा कार्नेज, ये जो बांद्रा में कार्नेज हुआ, अगर इस तरह के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया गया रहता तो नहीं हुआ रहता। अब कार्नेज मीन्स होता है नरसंहार, यह नाउन है। कार्नेज मीन्स होता है नरसंहार। इसके लिए हम मैस्कर का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम स्लाउटर का प्रयोग कर सकते हैं। इफ द गवर्नमेंट सेट्स द बार हाई एनफ, ensuring full adherence to safety in its buildings, regulatory authorities can compel, यदि if the government sets the bar high enough, यदि सरकार पैमाने को काफी ऊंचा बना देती है, यदि सरकार स्टैंडर्ड्स को काफी ऊंचा कर देती है और यह सुनिश्चित करती है कि इसका सेफ्टी मेजर्स जो हैं बिल्डिंग में उनका बिल्कुल स्ट्रिक्टली अनुपालन हो। अब देखें आप, अध्ययरेंस का सिनोनिम कंप्लायंस होता है, अध्ययरेंस का सिनोनिम कंप्लायंस होता है, लेकिन प्रेपोजिशन पर ध्यान दीजिए, अध्ययरेंस के साथ हमेशा टू लगेगा, जबकि कंप्लायंस के साथ विद लगेगा। इसका एंटोनिम होता है नॉन कंप्लायंस, और वो भी अपने साथ विद ही लेता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज कैन कंपेल कमर्शियल स्ट्रक्चर्स टू फॉल इन लाइन, अगर ऐसा सरकार इतना स्ट्रिक्ट कर देती है अपने पैमाने को बिल्डिंग इत्यादि बनाने के लिए, तो जो इसके नियामक अधिकारी हैं वे बाध्य करेंगे, कंपेल करेंगे। अब कंपेल का हिंदी होता है विवश करना, बाध्य करना, और इसका सिनोनिम होता है फोर्स, इसका सिनोनिम होता है कोवर्स। बाध्य करना, विवश करना, हिंदी आप सुन करके लिख लेंगे, समय बचे इसलिए मैं हिंदी कम लिखने की कोशिश करता हूं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन के लिखेंगे। कंपेल बाध्य करना, विवश करना। जो भी कमर्शियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जो वाणिज्यिक ढांचे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े किए जाते हैं, अगर सरकार अपने नियम को टाइट करे और यह सुनिश्चित कर दे कि इन नियमों को सबको कंप्लाई करना है, सबको फॉलो करना है, सबको पालन करना है, तो इस तरह से जो अधिकारी होंगे इससे संबंधित
वो बाध्य करेंगे सभी कमर्शियल स्ट्रक्चर्स बनाने वाले लोगों को कि वो फॉल इन लाइन हो, यानी टू बी ट्यून्ड विथ, फॉल इन लाइन यानी के अनुसार होना, टू बी ट्यून्ड विथ भी कहेंगे इसको हम, वो इसको बिल्कुल भली भांति फॉलो करेंगे। दी सेंटर शुड ऑल्सो क्रिएट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, सेंटर को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करना चाहिए, सार्वजनिक मंच क्रिएट करना चाहिए फॉर इनसाइट्स गेंट फ्रॉम इंक्वायरीज इनटू हॉस्पिटल फाइट्स टू बी शेयर्ड, यानी जो भी इनसाइट्स आते हैं, जो भी नॉलेज आते हैं, कहाँ से इंक्वायरी करने के बाद हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना मिली, जो जानकारी वहां से प्राप्त हुई, जो इनसाइट्स आए, उनके ऊपर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म भी सरकार को बना करके देखना चाहिए और इसे शेयर किया जाना चाहिए। हॉस्पिटल शुड मैंडेटरीली होल्ड रेगुलर सेफ्टी, इस सब सजेशन दिए जा रहे हैं लास्ट में कि हॉस्पिटल्स जो है उसके लिए यह मैंडेटरी हो जाए। अब मैंडेटरीली शब्द जो है यह मैंडेटरी का एडवर्ब है। मैंडेटरी मीन्स होता है आवश्यक, इसका सिनोनिम होता है ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरीली हो जाएगा, यहां एडवर्ब बनाया गया है, केवल ये आप जाने कि ये एडवर्ब है। इसका सिनोनिम रिक्वायर्ड भी होता है। तो मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड। तो हॉस्पिटल शुड मैंडेटरीली होल्ड रेगुलर सेफ्टी, यानी जो भी अस्पताल हैं वो आवश्यक रूप से यानी वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से नियमित सेफ्टी को होल्ड करें। एंड इवैक्यूएशन ड्रिल्स, अब हॉस्पिटल में ऐसी कुछ घटना हो तो वहां से भागने की, वहां से निकलने की भी ड्रिल हो, यानी इसकी भी वहां व्यवस्था हो। यह शब्द है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट मीन्स होता है खाली करना, खाली करना। जब कुछ घटना हो तो लोग इवैक्यूएशन ड्रिल से वहां से निकल जाए। विच आर की टू सेविंग लाइव्स, और ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए की माने चाबी होता है, लेकिन यहाँ की का अर्थ इंपॉर्टेंट हो रहा है, अहम हो रहा है, पिवोटल हो रहा है। तो विच आर यानी इवैक्यूएशन ड्रिल्स जो हैं वे की हैं, वे महत्वपूर्ण हैं जीवन को बचाने के लिए। व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक्स, तब जब आपदा आएगी, यानी इन सभी चीज़ों को अगर फॉलो किया जाए तो चूंकि घटनाएं तो घट सकती हैं, उनसे भी बचने के लिए सारे क्या क्या करने हैं, सब कुछ को यहाँ बताया गया। दूसरी बात यह बताई गई कि एक और आवश्यक चीज़ होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स में या किसी भी बड़े बिल्डिंग्स में, कई बार आप सुने होंगे बड़ी बड़ी घटनाएं आग लगने से होती हैं और लोग उसमें भीतर मर जाते हैं। अगर इवैक्यूएशन ड्रिल बने तो लोग वहां से भागने में सफल हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों पर अगर फोकस करें तो जाने सेविंग लाइफ्स यानी जानें बचाई जा सकती हैं। सो इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।